हाय गाइस, पहले नेटवर्क चेक करवा दो। मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है, नेटवर्क सही है कि नहीं सही है। नेटवर्क सही होगा उसके बाद बात करना चालू करेंगे। पहले लिख दो कि हाँ सही है और ऑडिबल भी हूँ, पहले लिख दो फिर बात करते हैं। हेलो हेलो, हाय गाइस, हेलो, लव फ्रॉम मुंबई, लव यू टू। आ रही आवाज़, चलो ठीक है। तो गाइस, आप लोगों ने आज का एपिसोड देखा होगा होपफुली। कैसा, मतलब क्या आप लोगों को क्या बोलना है आज के एपिसोड में? पहले आप मुझे बताओ, आप लोगों का क्या टेक है, क्या ओपिनियन है उस चीज़ को लेकर। मुझे पहले जानना है कि और आप लोग किस तरीके से ले रहे हो उस एपिसोड को मेरे बोलने से पहले। बताओ, आप लोगों के रिप्लाइज का वेट कर रहा हूँ। मैं आप सबको हाय बोलूँगा, आप सबका नाम लूँगा, लेकिन आज थोड़ा डिस्कशन कुछ और है। तो हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, थैंक यू सो मच। सैंडी प्लेट स्मार्ट नॉट फेयर। मुझे ऐसे आपके ओपिनियंस जानने हैं, तो आप प्लीज़ आप अपने ओपिनियंस बताओ, उसके बाद मैं कुछ बातें करूँगा। सौंदर्या ने गलत किया, ठीक है। कुछ लोग थोड़ा अपोजिट बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या ही बोले हम। ऑडियंस शी बिट्रेड यू इन अ वे वी नेवर इवन थॉट ऑफ। सेवन के वॉचिंग और नो हेट कमेंट। अब तक ग्रुप में लाइव शेयर नहीं हुआ है, थोड़े टाइम बाद शेयर हो गए तो हेट कमेंट्स आना स्टार्ट होगा। हाँ, हो सकता है, बट अपन इग्नोर करेंगे, अपन अपनी बातें करेंगे। हाय दीपू, यू डिजर्व टू विन द शो, थैंक यू सो मच। खाना खाया? अरे खाना खाने का पूछ रहे हो यार, कसम से खाना खा लिया मैंने। चलो बात करते हैं। शी इज़ रॉन्ग, बहुत गलत किया है सैंडी ने, आपके साथ बुरा हुआ। तो मैं आज आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे मेन जो मेरा पॉइंट रहेगा, मैं इस चीज़ की स्टोरी भी डालूंगा, बट मैं सोचा पहले लाइव आके आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। मैं किसी को हेट देने के लिए लाइव पे नहीं आया हूँ, मैं किसी को भी हेट नहीं दूंगा। मैं तरीके से बात करूँगा, किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोलूँ, ये कोशिश करूँगा। और ट्राई तो करूँगा, अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। कभी कुछ मेरी साइड से, मम्मी लिख रही है फीलिंग सैड बच्चा। कोई नहीं मम्मी, आ गए अब तो 4 महीने, छोड़ो। माइंड की जगह दिल लगाया और हार गए। मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने शो के गेम के अंदर, मतलब मैंने गेम के अंदर जहाँ दिमाग लगाया, मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज़ में कुछ ऐसा मिला जहाँ पे मेरा वर्क नहीं कर पाई चीज़। लेकिन मैंने सिर्फ एक जगह दिमाग नहीं लगाया और वहाँ पे मैं मात खा गया। तो मेरा ये बोलना है कि सबसे पहली चीज़, मैंने पॉडकास्ट, आप लोग जानते होंगे, मैंने पॉडकास्ट देना स्टार्ट ही नहीं करे थे। मैं कोई पॉडकास्ट नहीं दे रहा था, मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा था, ना स्टोरीज लगा रहा था। लेकिन पॉडकास्ट देना चालू करा सामने वाले ने, जिसमें स्टार्टिंग में उसने रिपीटेडली एक चीज़ बोली गई, जो चीज़ बोली गई रिपीटेडली, मैं वो बता देता हूँ, वो शेयर कर देता हूँ। जो चीज़ रिपीटेडली बोली गई थी वो ये थी कि मैं सारी चीज़ें वन साइडेड थी, मैं उससे प्यार करती थी या मेरे को फीलिंग्स थी उसके लिए, और सारी चीज़ें वन साइडेड थी, वो तो उसके साइड से कुछ था ही नहीं। फिर कुछ में बोला गया कि वो हाथ नहीं बढ़ता था, कुछ में बोला गया कि हमारा जो भी था वो बहुत जेन्युइन था। बहुत मिक्स चीज़ें चल रही थी। अगर हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। सही बोल रहे हो शायद भैया। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ हुई थी। सबसे पहली चीज़ तो उसने जाके पॉडकास्ट में चीज़ें शेयर करना चालू करी कि अगर चीज़ें वन साइडेड थी, उसने आप सबके सामने
एक नैरेटिव बनाया गया आप सबके सामने, और आप लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें। जब नैरेटिव बन जाता कि उसकी बाहर बंदी है और मैं, और चीज़ें वन साइडेड थी, मेरे साइड से सब रियल था। आज उसने ओपनली एपिसोड में बोला है कि हमारा जो बॉन्ड था वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड था। मैं उस बारे में अभी बात ही नहीं करूंगा कि उसने सही करा, उसने गलत करा, उसने टिकट टू फिनाले ले लिया, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। Sandy did very wrong to you but you played well, thank you so much। उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है कि मेरे को, अभी मैं इस चीज में बात नहीं करूंगा। लेकिन उसने बाहर एक चीज बोलना बहुत रेगुलरली बोली, फ्रीक्वेंटली, कंसिस्टेंटली बोलती गई कि दीप्तांशु के साइड से कुछ नहीं था, मेरे साइड से जेन्युइन था, मेरे साइड से प्यार था, लव था, फीलिंग्स थी, ब्ला 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 ब्ला। और उसने गेम के अंदर क्लियरली बोला है कि हमारे बीच में जो भी था वो एक फ्रेंडशिप थी, हमारा जो बॉन्ड था वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड था। तो क्यों ये नैरेटिव सेट करा गया? 4 महीने गाइस, मैंने 4 महीने लेजिट हेट खाई है, 4 महीने हेट खाई है ये बोल के। मेरे को पता है क्या क्या चीजें इफेक्ट करी, मैं आज आपको बताता हूँ। मेरे को उस वजह से क्या क्या चीजें झेलनी पड़ी, मैं आज आपको बताता हूँ। मैं जो वहां पे गेम खेल कर आया हूँ, आवाज आ रही हो तो फिर कंटिन्यू करूंगा। क्या हो गया? हाँ चलो। तो उसने रिपीटेडली एक चीज बोलती गई कि मुझे उसके लिए, दीप्तांशु के लिए फीलिंग है। लेकिन उसने आज शो में क्लियर कर दी ये चीज, और उसकी वजह से मुझे ये चीजें झेलनी पड़ी कि बाहर आके मेरा जो गेम था, जो मैं इतना मेहनत कर आया था उस गेम के अंदर, अपने एफर्ट्स डाले, अपना दिमाग लाया, तो मैंने अपने दिमाग को रेस्ट भी नहीं दिया, वो लोगों ने नजरअंदाज करी सिर्फ उसकी एक उस बोल स्टेटमेंट की वजह से। और मेरा गेम इग्नोर करके सब ने उस चीज को फोकस करा कि इसने इसके साथ गलत करा, इसने इसके साथ गलत करा, इसने इसके साथ गलत करा। क्यों करा गया ये सब चीजें? मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है, ये सब चीजें इतनी बनाई गई पॉडकास्ट पे बोल बोल के सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए। 4 महीने तक नैरेटिव सेट करा गया सिर्फ आज के एपिसोड के लिए, ये नैरेटिव सेट करा गया। और दूसरी चीज मेरे को उन लोगों को बोलना है, बहुत सारे लोग हैं जो टी स्पिल करते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो आके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आप लोगों को अपनी रील्स डाल के कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मुझे उन लोगों से बोलना है कि आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस करी होगी, उन्होंने जब भी मेरे अगेंस्ट में कोई सी भी चीज आई हो, उन्होंने हाथों हाथ 1 मिनट भी नहीं लिए और रील बनाई है कि दीप्तांशु ने ऐसा करा, दीप्तांशु ने वैसा करा, दीप्तांशु ने ये करा, दीप्तांशु ने वो करा। लेकिन जब मैंने अपने साइड से रिस्पॉन्ड करी चीजें, मैंने अपने साइड से चीजें क्लियर करी और बताया ये एविडेंस फेक है, ये एविडेंस ये है, कभी भी उस चीज की रील्स नहीं बनाई गई। तो ये बात आप लोगों को भी समझ में आनी चाहिए। पहली बात तो आप लोगों से पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप चीजें समझा करो। अगर मेरे साइड से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा है तो वो पेज बिका हुआ है। दूसरी चीज, जो ये टी स्पिल करने वाली चीजें करते हैं, अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अब मेरा साइड भी दिखाओ प्लीज। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी चीजें दिखाओ कि जो मैंने अपनी चीजें बताई, मैंने जो अपनी साइड से चीजें करी, वो अब आपका फर्ज बनता है। मैं देखूंगा कि कौन अब मेरे बारे में बातें करता है, मेरे बारे में कौन बताता है, कि कौन बोलता है कि दीप्तांशु ने हाँ जो बोलते आ रहा था कि फ्रेंडशिप वाली चीज थी वो जेन्युइन थी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ओपिनियन अबाउट सबके बारे में बात करूंगा। दूसरी चीज, जब उसने टिकट टू फिनाले ले लिया था, वो मेरे पास में खड़ी हुई थी, उसने आके मुझे क्लियरली ये बात बोली थी कि दीप्तांशु जैसा भी होगा ना, ज्यादा रिएक्ट मत करना प्लीज, जो भी हमारे बीच रहा है उस चीज को ध्यान में रखना। ये उसकी वर्डिंग्स थी जिसकी वजह से मैंने सारी चीजें ग्रेसफुली हैंडल करी।
मैंने कोई चिल्ला चोट नहीं करी, आपने एपिसोड में देखा होगा मैंने कुछ गलत नहीं बोला उसके बारे में। मैंने जो भी चीज़ें बोली अपने तरीके से बोली, मेरे को बुरा लगा भाई, नहीं दिखा पाता। मैं कभी जीवन में नहीं रोऊंगा इन चीज़ों को लेके। मेरे को कितना भी बुरा लग रहा होगा मैं कभी भी दिखाऊंगा नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बुरा नहीं लगता है। चीज़ें मेरे हाथ से भी गई, शो मेरे हाथ से भी गया। मैंने तो बहुत चीज़ें दी पर गया किसी और की वजह से, तो मुझे उस चीज़ का बुरा लगता है, लगा भी। और मैं आपको कभी भी मैं रो के बोल के नहीं बता पाऊंगा। आप खुद हो, आपको पता चल जाएगा, खुद फील हो जाएगा मेरे साइड से। दूसरी चीज़, बार बार एक रिपीटेडली एक चीज़ बोली, मतलब एक स्टोरी लगाई गई थी कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा करियर इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लॉन्ट कर दिया वहाँ से बाहर निकलते से ही। अब आपको समझ में आया कि मैं उसके बाहर आके उससे क्यों नहीं बात कर रहा था। अब आपको समझ में सिनेरियो क्लियर हुआ। मैं इतने टाइम से चुप था क्योंकि मैं इस गेम का स्पॉइलर आउट नहीं करना चाहता था। मैंने सिर्फ स्पॉइलर के लिए, सिर्फ गेम के लिए कभी आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं करी, और कंटिन्यूअसली आप लोग सब लोगों की बातें सुनता रहा जस्ट बिकॉज जिस गेम ने मुझे इतना सब कुछ दिया है मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, और अपनी चीजें क्लियर नहीं करूंगा। जब एक टाइम आएगा तब बोलूंगा, और मैंने आपको बोला था मैं टाइम आएगा तभी बोलूंगा। तो आ गया वो टाइम अब तो उसने कुल मिला के मुझे बोला था कि कुछ ज़्यादा गलत मत बोलना, समझना। मैंने वो चीज़ें बहुत ग्रेसफुली हैंडल करा, ये सब चीज़ें होने के बाद भी। और कितना भी हो, मैं कितना भी बोल दूँ, मैं उसकी जगह होता यही करता, उसकी जगह होता यही करता। आप लोग भी बिलीव नहीं करोगे, आप लोग नहीं मानोगे ये चीज़, लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। इवन गुल्लू नोस, इवन विशु नोस, और मैं जिनके साथ घूमता था एवरीवन नोस कि मैं ऐसी ये चीज़ नहीं करता कभी भी। दूसरी बात, उसने करियर वाली बात में बताना भूल गया। करियर वाली बात करी कि भाई हमारा करियर जुड़ा हुआ था इस चीज़ से, और दीप्तांशु ने फाइनली अब जाके बोला है। थैंक यू भाई, हैट्स ऑफ टू यू, यू वेटेड फॉर 4 months। कसम से भाई, मतलब मैं अभी आप लोगों के मैसेज में इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ना नहीं चाहता। अभी इसके फैंस बोलते हैं कि जीएफ थी, ये पता चल गया था इसलिए फिनाले चूज किया, और कभी बोलते हैं कि सैंडी को कुछ पता ही नहीं था। ये कौन सी दोगलापंती है? एग्जैक्टली कभी इसके पेजेस या इसके साइड के जो बनाए हुए इनके जो फैन पेजेस हैं वो बोलते हैं कि इसके सौंदर्य को पता चल गया था, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है तो उसने टिकट टू फिनाले चूज कर लिया। कभी बोलते हैं सौंदर्य को कुछ पता ही नहीं था, उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था। दो चीजें चलती है, पता नहीं क्या नैरेटिव सेट करा जा रहा है। मेरे को 4 महीने से तोड़ा गया है, जेन्युइनली तोड़ा गया है, दिमाग से, दिल से। आप मानोगे नहीं, मेरे कमेंट्स में मेरे कैरेक्टर को लेके, मेरे अपीयरेंस को लेके, मेरी हर चीज को लेके जो मजाक बनाया गया है मतलब मैं आपको कमेंट्स पढ़ा दूंगा ना, लिटरली मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। इतनी उल्टी सीधी बातें बोली है, मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ा है। अगर आपको सिंपैथी लेनी है, एक टैगलाइन दी गई कि हम सिंपैथी नहीं लेते, ये बोल के हर बार सिंपैथी ली गई, और मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिंपैथी लेना है लो, लेकिन आप समझो कि आपके सिंपैथी के चक्कर में दूसरा इंसान स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा इंसान फेस कर रहा है, वो भी उस चीज पे सिंपैथी ले रहे हो जो है भी नहीं। दूसरी बात जो सबसे मेन चीज है, आप सबको लगाना बहुत टाइम से कि मैं बाहर एक रिलेशनशिप में था। किसी के पास सबूत नहीं होगा कि मैं बाहर रिलेशनशिप में था, लेकिन मैं सबूत दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ कि मैं बाहर रिलेशनशिप में नहीं था। मैं सबूत दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ। इस लाइव में देना होगा, इस लाइव में दे दूंगा, स्टोरी पे डालना होगा, स्टोरी पे डाल दूंगा। मैं सबूत दूंगा, और मैं ही नहीं, ये बात आर्यांशी भी बताएगी और प्रिंस भाई भी बताएंगे। And the main point is that Sandy never asked her fans to stop going. Exactly. एक लीडर ही लीड करता है अपने पेजेस को कि उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। उसके पेजेस मुझे उल्टा सीधा बोलते गए, वो उनको वैलिडेट करती गई, स्टोरीज लगाती गई, रीपोस्ट करती गई, कमेंट्स करती गई। उसने कभी भी किसी भी अपने पेजेस को नहीं बोला कि बिलो द बेल्ट मत जाओ। उसने स्टार्टिंग वाले पॉडकास्ट में बोला था कि दिस इज वेरी चीप
कि आप किसी की एक्स को लेकर आओ, किसी की लाइफ में पर्सनल जाओ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो मेरी एक्स को लेकर आई, 2 साल पुरानी एक्स को, वो मेरे एक्स का नाम लेकर आई ऑनलाइन, मुझे धमकी दी गई कि मैं इसके बारे में बहुत चीजें जानती हूं। 1.5 घंटे मेरी एक्स और इसकी कॉल पे बात हुई है, 1.5 घंटे। क्या लेना देना इस चीज से? मुझे ये बात पता चली है, इस चीज से क्या लेना देना? आप मेरी पर्सनल लाइफ में जाके क्या करोगे? और आप मेरी अभी क्या 2 साल पुरानी एक्स का क्या, आप मेरी 5 साल पुरानी कोई सी बात लेकर आ जाओ, मेरे को क्या लेना देना उस चीज से? आप इतना जा सकते हो, इतना गिर सकते हो कि किसी इंसान को गिराने के लिए इतनी लिमिट्स क्रॉस कर सकते हो कि आप उसके 2 साल पुरानी एक्स से 1.5 घंटा बात कर रहे हो। आपको टिकट टू फिनाले चाहिए फ्रेंड्स बोल के, और बाहर आपको चाहिए सिंपैथी, एक प्यार बोल के। मतलब जहां पे पानी ज्यादा भर रहा है वहां पे मटका रख दो। आपको विक्टिम बनाकर खुद विक्टिम कार्ड ले रही है। शी इज लिटरली स्टूपिड। मुझे जेन्युइनली, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे 4 महीने तोड़ा गया है, जेन्युइनली तोड़ा गया है 4 महीने, जस्ट बिकॉज मैं कुछ बोल नहीं सकता था, स्पॉयलर्स नहीं दे सकता था। दे शुड हैव पेड यू विथ आकांक्षा। हैंडसमेस्ट, थैंक यू सो मच। वी आर विथ यू दीप्तांशु, थैंक यू सो मच। सैंडी ने सब कुछ फेक किया है जस्ट फॉर गेम। मतलब जो चीज़ मैंने नहीं करी मुझे उसके लिए ब्लेम करा गया, और जिसने जो चीज़ करी उस पर कभी भी किसी ने फिंगर पॉइंट नहीं करी। मैंने आपको मालूम है, मुझे कभी पॉडकास्ट देने भी नहीं थे, जस्ट लाइक गुल्लू, मुझे कभी पॉडकास्ट नहीं देने थे, पर मुझ पर इतने सवाल उठा दिए गए, और मेरा गेम है ना ढक चुका था उन सवालों की वजह से। मेरा पूरा गेम में एफर्ट्स लगा के आया था। मैं ऐसा कंटेस्टेंट था जो कोई बैकअप लेकर नहीं आया था, जिसने कभी रियलिटी शोज के ऑडिशंस नहीं दिए थे, जिसने कभी भी रियलिटी शो को देखा भी नहीं था क्लोजली। विशु ऑडिशंस दे चुका है, निहारिका रोडीज में रह चुकी है, गुल्लू, योगेश, ये सब रह चुके हैं, सब ये इंडस्ट्री को देख चुके हैं। मैं था जो अंडरडॉग था, मुझे चीज़ें नहीं पता थी, मैं आया था, पहले 2 दिन सहमा हुआ था, आप लोगों ने देखा था मैं सहमा हुआ था, और मैंने सारी चीज़ें गेम के लिए करी, हर चीज़, और वो हर चीज़ ढक गई जस्ट बिकॉज ये एलिगेशंस की वजह से। कोई भी डिजर्व नहीं करता ये। मैं सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैंने जो दम लगाया उस गेम में, उस चीज़ को काट दिया गया और उसके ऊपर ये लिख दिया गया कि एलिगेशंस लगा दिए गए। मेरा दिल जानता है कि मेरे को कितना बुरा लगा है उस चीज़ को लेके। फिर भी मेरा गेम इतना स्ट्रांग था, उसके बाद भी आप सबको दिखा कि कौन दिमाग लगाता है, हु इज द मास्टरमाइंड। दूसरी चीज, शी इज टोटली फेक। सम पीपल लेट यू जस्ट टू गेट फेम, सम पीपल लेट यू गो डाउन। अब मैं को आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने तो सब है ना ध्यान से मेरे को सब नोट वोट कर रखी। मेरे को क्या उसने बोला कि इसने मेरे करियर का भी नहीं सोचा कि हम करियर का मतलब इन द सेंस उसको बेसिकली मेरे साथ बाहर आके वीडियोस बनानी थी, चीज़ें करनी थी। अब आप मुझे बताओ एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप सबसे, अभी मेरी लाइफ पे 6200 लोग हैं, आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने एक स्टोरी लगाई थी, आप लोगों को पता होगा, याद होगा बहुत लोगों को, उसने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उसने क्लियरली लिखा था कि बाहर, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा करियर इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, और उसने बाहर आते से मुझे ब्लॉक कर दिया। आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें जो हुई है, उसके बाद मैंने उससे गेम के अंदर 2 दिन हम रहे और मैंने उसको देखा तक नहीं है। वो लिटरली मेरे सामने से निकल रही, मैं उसको देख भी नहीं रहा था, मैंने उससे बात भी नहीं करी है ये 2 दिन। वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है मैं बाहर आके उससे बात करूंगा, उसके साथ वीडियो बनाऊंगा? पागल मैं बनाना चाह रहा हूँ जनता को कि वो बनाना चाह रही है?
Aryanshi is such a nice girl, bro. You never deserve that fake Sandy. Please take my name. कोई फेक, मैं किसी को फेक कुछ नहीं बोलने आ रहा हूँ. बस मैं इतना बोलने आया हूँ कि जो भी चीज़ें हुई उसको पता था कि क्या हुआ है. फिलहाल आप लोगों को नहीं पता था, उसको पता था कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, उसने क्यों करा है ये चीज़. सब चीज़ें उसको पता थी. चीज़ें उसको सब चीज़ें पता थी. उसके बाद भी उसने ये सब चीज़ें बोली मुझे इस बात का. Sandy did bad. Bro, what a mastermind. Thank you so much यार. तुम भी तो वो करते भाई. तुम्हारे ना हवा पंचर करेगा ना कोई इंसान 10 इतने सारे लोगों के सामने, जो शो लाखों लोग देखते हैं, तो तुम भी यही बोलोगे, अरे ठीक है यार, मैं भी तो यही करता. यू ऑलवेज राइट. लव यू सो मच. लव यू टू. रही बात प्रिंस भाई की पार्टी की. पहली बात तो उस पार्टी का इनविटेशन मुझे बहुत पहले आया था. प्रिंस भाई की पार्टी में आर्यांशी को प्रिंस भाई ने कॉल लगाया और बोला, आर्यांशी तू यहाँ पे बॉम्बे में है क्या, तू आ और दीप्तांशु को भी लेकर आ. मैं भूल चुका था कि इस पार्टी का इनविटेशन मुझे ऑलरेडी आ चुका है. मुझे लग रहा है कोई दूसरी पार्टी. हम वहाँ पे पहुंचे, मुझे पता चल गया अरे ये तो वही वाली पार्टी है. हम अंदर गए. कुणाल सर का कॉल आ गया था मुझे. मैं अंदर गया. उसको सौंदर्या को मालूम था कि मैं उस पार्टी में आने वाला हूं. उसको बता दिया था कि मैं और आर्यांशी उस पार्टी में पहुंचने वाले हैं. मुझे नहीं पता था सौंदर्या वहां पर है. सौंदर्या एग्जैक्टली न्यू कि उसको क्या रिएक्शन देना है. मुझे नहीं पता था वहां पे कौन है. मैं वहां पे डांस कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ. मुझे क्या मालूम लेफ्ट में सौंदर्या खड़ी है. अगर मुझे पता होता सौंदर्या उस पार्टी में है, मैं कभी भी उस पार्टी में आर्यांशी को लेके नहीं पहुंचता. और अगर मैं पहुंचता तो कहीं और खड़ा रहता, उस जगह पे नहीं जाता. और किसी ने भी, बहुत लोगों ने वो वीडियो आधी डाली, किसी ने वो पूरी वीडियो नहीं डाली जिसमें मैं डांस कर रहा हूँ और मैंने सौंदर्या को देखा. मैंने बोला और बहन ये यहाँ पे क्या कर रही है, और मैं उधर से चला गया. ये पूरी वीडियो किसी ने नहीं डाली. सौंदर्या ने खुद एक्सेप्ट करा कि वो बस दोस्त है. एग्जैक्टली. और ये चीजें उसने उल्टी पॉडकास्ट में क्यों बोली, क्यों? और आपको जो बस आपको लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर किसी को भी लगता है कि मैं रिलेशनशिप में था, तो मैं साबित करूंगा कि मैं रिलेशनशिप में नहीं था. पर ये लोग साबित नहीं कर पाएंगे कि मैं रिलेशनशिप में था, क्योंकि मैं कभी था ही नहीं. पर मैं साबित करके दिखाऊंगा. मेरे पास जितना हो सकेगा, जितने सबूत हो सकेंगे, मैं सब लाके दिखाऊंगा. और मैं साबित करूंगा कि मैं रिलेशनशिप में नहीं था. और मेरी बंदी इतनी पॉजिटिव है कि मैं बाहर आया ना, तो मैंने अपनी बंदी के लिए सारी स्पिट्सविला की लड़कियों को ब्लॉक कर दिया था. इवन मेरी फ्रेंड भी, मैंने सारी लड़कियों को ब्लॉक कर दिया था. तो आपको लगता है वो बंदी मेरे को स्पिट्सविला में जाने देगी? और मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ, जिन लोगों ने भी उल्टी सीधी बातें करी, वो सिर्फ मेरे लिए बुरा नहीं चाहेंगे. मतलब कि सिर्फ मेरे साथ ये नहीं हुआ है. हाँ, दीक्षा की बात भी करूंगा मैं. दीक्षा की बात भी करनी है. सिर्फ ये चीज़ मेरी बंदी ने भी स्ट्रगल करा है. मेरी बंदी के कमेंट में भी लोग घुसे हैं. मेरी बंदी ने बहुत ग्रेसफुली हैंडल करी ये सब चीज़ें. उसको बहुत बुरा लगा है. मेरी बंदी को माइग्रेन हो गया है ये सब चलते. और मैं इस चीज़ को खुद को दोष दे रहा था. मेरी बंदी को माइग्रेन हो गया. मेरी बंदी की सर दर्द की दवाइयाँ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है. मैं बोलते गया कि भाई जब दूसरों को हेट मिल रही थी, तब मैं सबको बोल कर आया कि किसी को इतनी हेट नहीं मिलनी चाहिए. पर किसी ने मेरा सोचा ही नहीं. हाँ, अब दीक्षा की बात करता हूँ. ये सब चीजें हो जाने के बाद, सौंदर्या का टिकट टू फिनाले ले लेने के बाद, हम फिनाले में साथ में बैठे थे. दीक्षा ने
चीजें सच बोली है, लेकिन दीक्षा ने कुछ सच बोल के पीछे के सारे झूठ बोले हैं जिससे सारी चीजें सच लगे। दीक्षा से मैंने कभी ये बात बोली नहीं थी, मैंने दीक्षा से आर्यांशी की बात शेयर करी थी क्योंकि दीक्षा आर्यांशी को जानती थी और मैंने दीक्षा को ये बात बोली थी, बाहर एक बंदी है जिसको मैं लाइक करता था और मैंने उसको आर्यांशी के बारे में बताया, पर मैंने उसको कभी नहीं बोला कि आर्यांशी मेरी बंदी है। अगर आप लोग मुझे समझदार मानते हो तो आप मुझे इतना समझदार भी मानते होगे कि मैं स्प्लिट्सविला में 8 के 8 कंटेस्टेंट्स को जाके खुद से नहीं बोल दूंगा कि मेरी बाहर एक बंदी है जिससे शो मुझे बाहर निकाल दे। इतना सेंसिबल हर इंसान, डम से डम इंसान होता है, इतना सेंसिबल कि वो 8 के 8 लोगों को, ये लोग जो बोल रहे हैं, मोहित बोल रहा है तेरी तो बाहर बंदी है, अस्मिता बोल रही तेरी तो बाहर बंदी है, रोहन बोल रहा है तेरी बाहर बंदी है, इनको किसने जाके बोला है? इनको आर्यांशी के बारे में मैंने बताया, पर इनको मैंने कभी नहीं बोला कि वो मेरी बंदी है। मैंने इन सबको हमेशा ठोकते हुए बोला कि बाहर था ना तब मैं एक बंदी के साथ था जो कि जिसको मैं बहुत लाइक करता था। आपके पास पहले से लव था तो डेटिंग शो में क्यों गए? एग्जैक्टली यही तो बता रहा हूं, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था भाई। और इतने भोले तो तुम मत बनो, अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो तुम बोलोगे नहीं यार मैं इसको लाइक करता हूं ना, अभी रिलेशनशिप में नहीं हूं लेकिन मैं इसको लाइक करता हूं ना तो मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ देता हूं। भाई मैं सच्चा इंसान हूं, सच्ची बात करूंगा, मैं उसको लाइक करता था, मुझे अपॉर्चुनिटी आई, मैंने अपॉर्चुनिटी ली क्योंकि हम कमिटमेंट्स करके नहीं बैठे थे और मैंने जो भी अंदर गेम में करा है वो जेन्युइनली करा है, जेन्युइन करा है। नहीं हो पाया कुछ, नहीं करा, कुछ हुआ है तो करा है। एड सौरभ, कौन कौन है लाइव पे ये तो देख लूं मैं। आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने आप पूछ लो। एंड आई होप कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें रही, मैं शांत रहा, मेरा शांत रहना काम आएगा। एंड आई होप कि इसके बाद आप लोग मेरी बातें, मेरी चीज़ें शेयर करो। मैंने एक बात बोली थी लाइव में आके कि ये सब चीज़ें जो मुझे चीज़ें हो रही है, मुझे लोग जो एलिगेशंस लगा रहे हैं मुझ पर, क्या आप लोग वो एपिसोड निकलने के बाद खड़े रहोगे मेरे लिए? मैंने ये बात एक लाइव पे बोली थी 2 महीने पहले। बाय गाइस, मैंने अपना गेम बहुत दिल से खेला और मैंने फुल एफर्ट्स लगाए। मैं अंडरडॉग था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, मैंने स्प्लिट्सविला के आज तक कोई सीजन्स नहीं देखे थे। एंड आई होप मैंने आप सबको एंटरटेन करा हो, एंड आई होप मैंने आप सबको हंसाया हो और कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई हो। और आपको मैं अगर फिर भी नहीं पसंद आया होगा, आई एम रियली सॉरी। हो सकता है मैं कभी इन फ्यूचर दूसरे रियलिटी शो में आऊँ और मैं ट्राई करूँगा मैं दूसरे रियलिटी शो में जाके तब आपका दिल जीत लूँ। लव यू सो मच, बाय गाइस।